बेकार है। सबको अपनी अपनी चीजों से मतलब है। लानत है ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का। मैंने फोन किया, मेरे कुछ दोस्तों को मिला, ऐसा हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज देख रहे होंगे कि कैसे प्रियंका पंडित जो है फूट फूट के रो रही है। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, किस रीज़न की वजह से ये आज फूट फूट के रो रही है। कभी ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती थी, हर एक एक्टर के साथ काम करती थी, चाहे वो खेसारी लाल हो या फिर पवन सिंह हो या फिर अरविंद अकेला कल्लू हो। हर एक एक्ट्रेस के साथ काम की है और अचानक से ये भोजपुरी इंडस्ट्री से विलुप्त हो चुकी है पूरी तरह से। और आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये केवल अपने लल्ला यानी कृष्ण जी के साथ जो है रहती है, उनको खाना खिलाती है और उनके साथ ही पूरा टाइम स्पेंड करती है। तो इसका पीछे रीज़न क्या है? सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, तुमसे कोई गलती हुई होगी। मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। एक समय हुआ करता था जब भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है ये एक्ट्रेस जो है प्रियंका पंडित हर एक सुपरस्टार के साथ अच्छे से काम करती थी, चाहे वो डांसिंग हो या फिर एक्टिंग हो या फिर मूवी में काम हो या फिर एल्बम में हो। हर एक जगह पर जो है ये परफेक्ट जो है काम करती थी। हालांकि जो है कुछ समय पहले जो है खेसारी भैया से इनका विवाद भी हुआ था, लेकिन अब जो है ये पूरी तरह से मतलब लापता हो चुकी है भोजपुरी इंडस्ट्री में और ये अपने आप को जो है कान्हा के ऊपर सौंप दी है, यानी कृष्ण भगवान का। तो देखते होंगे कि आप जो है हमेशा ये सोशल मीडिया पे जो है अपने कान्हा के साथ जो है लाइव आया करती है, वीडियो क्लिप्स डाला करती है। तो हम बताते हैं कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब क्यों हुई। एक दिन क्या हुआ कि ये जो है शूटिंग पे गई थी और वहाँ पर जो है ये शूटिंग पे गई और उनके मन में जो है ऐसा कुछ लगा कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और उनके मन में ऐसा ही कुछ चल रहा था। तो इसी टेंशन से जो है वो शूटिंग छोड़ के वापस जब घर आई तो घर आते ही देखी कि वो सारा कुछ जल चुका था। जहाँ पे इनका जो कृष्ण भगवान रहते थे उस जगह को भी जो है मतलब पूरी तरह से जल चुका था। तो देखिए प्रियंका पंडित के मुंह से खुद सुनिए क्या वो बता रहे हैं। सब बढ़िया था। ठंडी का टाइम था, मैं लाला को बाहर लेके नहीं गई। रोज मैं बाहर लेके जाती थी उनको, शाम को 1 घंटे के लिए चूल्हे पे बिठाती थी जहाँ मेरी शूटिंग चल रही थी। लाला को सब पसंद करते थे, सब आते थे उनसे मिलने के लिए। और उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने पूजा किया, जो जैसी चीजें चल रही थी 5 दिन से वैसा ही चल रहा था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं लाला को लेके बाहर नहीं गई। लेकिन हमारे बीच में बात लाला को लेके ही हो रही है। जितने लोग वहाँ शूटिंग बैठे थे, अच्छा किया आप यहाँ पे भगवान की कृष्ण भक्ति में आ गए, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत प्यारे हैं लाला आपकी, उन्हीं की बात हो रही, बात कोई और चीज की नहीं हो रही थी। अचानक से थोड़ा टाइम हुआ, मैं अंदर के मैं जाके देखती हूँ 8:30-9 बजे, मैं कुछ भूख लगा देती हूँ और मैंने जैसे दरवाजा खोला और मेरे पूरे रूम में आग लग गई थी। सब जल गया था जहाँ मेरे लाला बैठे थे। मेरे लाला भी जल गए, हल्के नहीं, अच्छे खासे जले। जिस कुर्सी पे बैठे थे वो कुर्सी जल गई, टोकरी जल गई, वो पूरा छत जल गया। लेकिन उसी से लग के मेरा बेड था, मेरे कपड़े थे, मेरा बैग, सब कुछ, वो कुछ नहीं जला, सिर्फ लाला। और पूरा रूम में अंधेरा काला। अब मैं इतने दिन से रुकी तो मुझे पता नहीं, मैं लाइट चालू की, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने फटाफट विंडो खोला, मैं इतने जोर से चिल्लाई, सब लोग आए और मैं ब्लैंक हो गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली कि ये क्या हुआ। और मैं ढूंढ रही लाला कहाँ है। और मैंने ऐसे देखा तो लाला नीचे जले थे, ऐसे लेटे थे पूरे तरीके से। मैं ब्लैंक हो गई, मतलब मुझे लगा ये क्या, कैसे। मैंने घर तक बाल्टी का पानी लेके आए लोग, मैंने तब तक लाला को उठा लिया हाथ। मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं कि मैंने उठाया, उन्हें क्या मुझे कुछ नहीं पता। मैं एकदम ब्लैंक थी, एकदम मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने अपने लाला को ऐसे उठाया, लोगों ने मेरे हाथ से छीन कर उनको बाल्टी में डाल दिया कि नहीं गरम है, गरम है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं याद है। ठंडा किया उनको, सब अभियांग पाउडर था उसे घिसा, वो पूरे जल गए थे, उनकी आंखें, उनका पूरा बॉडी, सब कुछ। और मैं इसमें ऐसा लगा था कि मेरी जान निकल गई है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई वो क्यों हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। घर को लेकर ऐसे बैठी थी, कुछ काम नहीं करना था। मैंने फोन किया, मेरे कुछ दोस्तों को मिला, ऐसा हो गया। यकीन नहीं कर पा रहे थे वो लोग, ऐसा कुछ हुआ है। बोले कैसे, मतलब पता नहीं ऐसे हुआ। सबको फोन लगाया गया, रात हो गई थी, नेटवर्क नहीं था वहाँ पे बिल्कुल भी। जैसे तैसे रात कटी, मैं बहुत रोई उनको यहाँ पे रख के। मेरा रूम बदला गया, मुझे दूसरा रूम दिया, मैं पूरी रात नहीं सो पाई, टेंशन में कि क्यों। अगले दिन मम्मी को फोन आया, सुबह रूम में नेटवर्क नहीं था, मैं बाहर जाके इतना रोई। मम्मी मुझे बोली सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। मेरे को जल चुके थे पूरे। फिर बात किया गया, मतलब प्रभु जी से फोन में फोन करवाया गया। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कैसे कीजिए, चंदन कपूर ये सब चीज़ उनको बोला लेप लगा के रखी ताकि उनकी शरीर ठंडी रहे, उन्हें जलन हो। वो मेरे सामने, मैंने उनको ऐसे बिठाया तो वो मेरे सामने बैठे थे, और कुछ भी नहीं था, आंखें नहीं, कुछ नहीं। मेरे गले से मेरे कान नहीं उतर रहा था। सब लोगों ने बोला कि
कोई नदी में डाल दीजिए, प्रभावित कर दीजिए। ये मैंने बोला नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैंने अपने पास रखा हूँ। मैंने नहीं, मैं अगर आपका बच्चा है और आपके बच्चे को कल को कुछ हो जाएगा तो आप अपने बच्चे को थोड़ा ना फेंक दोगे, नहीं फेंकते ना। मैं उन्हें अपने सखा के रूप में लेके आई थी, लेकिन है तो बच्चे में छोटे से। सब लोगों ने बहुत कुछ बोला, तुमसे कोई गलती हुई होगी। मैंने नहीं, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, मुझे पता है ना। और फिर वृंदावन में कहीं फोन किया गया 2-3 जगह, तो उन्होंने बोला, किसी ने 2-3 वहां के लोगों ने कहा कि कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली होगी, कुछ ऐसा होने वाला होगा जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो जैसे मेरे लाला को देखा था ना ऐसे जलते रहते, मेरे मुझसे सबसे पहली चीज ये निकली थी कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आप अपने ऊपर ले लो इतनी बड़ी चीज। मैंने उनसे मैंने तुमसे मदद मांगी थी, मैंने ये नहीं कहा था कि इतना बड़ा कष्ट तुम अपने ऊपर ले लो। और मैं उधर ही, मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी बड़ी कर्जदार हो गई हूँ उनकी कि मुझसे नहीं हो पा रहा था। शूटिंग कंटिन्यू चल रही थी, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दुनिया बहुत बेकार है, सबको अपनी अपनी चीजों से मतलब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही है। सब अगले दिन अपने शूटिंग में लगे। किसी ने ये तक नहीं कहा कि प्रियंका जी हम आपको गाड़ी देते हैं, आप लाला को ले जाइए, देखिए पहले क्या कर सकते हैं, आप आ जाइए। 2.5-3 घंटे का रास्ता था, जो भी किसी ने नहीं कहा। लानत है ऐसी इंडस्ट्री में काम करने का, जो अपने भगवान के लिए इतना ना कर सके, जिसके अंदर अपने भगवान को लेके भाव ना हो। 1 दिन पूरा निकल गया, दूसरा दिन मैं रोज कह रही थी मुझे जाने दीजिए, मैं बात दे के आती हूँ इस कॉन में। हमारी बात हो गई थी, प्रभु जी मेरा हाल ले आइए, हम देख लेते। मैंने फोटो वीडियो बना के दे दिया था, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे थे। मैंने तब तक मैंने अपने आप को थोड़ा सुधारा था। मैं शूटिंग छोड़कर चली गई गुस्से में, मैं जा रही हूँ, वैसे भी हो नहीं रही थी, मुझे पेमेंट का कुछ इशू चला था। मैंने शाम को गाड़ी बुक की वहाँ से और लाला को लेके मैं चली गई। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कैसे जो है इनके साथ ये घटना हुआ था। और इस घटना के बाद जो है ये पूरी तरह से जो है इंडस्ट्री तो छोड़ ही चुकी है और अपना जो पूरा जीवन है वो कान्हा के साथ ही बिता रही है।